गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारे ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का केबीसी का प्रोग्राम है, जिसमें आज मेरी ड्यूटी लगी है, तो मैं आज आपको पूरा का पूरा वो बच्चों की सारी एक्टिविटी आपको लाइव दिखाऊंगा कि आज क्या कुछ है, कौन कौन आने वाले हैं और बच्चे क्या कुछ तैयार करके लाए हैं। तो बने रहना आप इस ब्लॉग में, लेके चलता हूँ जहाँ पे पूरा का पूरा प्रोग्राम है। और आप देख रहे हैं, आप पीछे भी बच्चे आ रखे हैं। जो प्रोग्राम है मैं पूरा दिखाता हूँ आपको। मैं अभी कैमरा चेंज कर रहा हूँ इसका। किसी धर्मेंद्र सर हैं जो आज प्रोग्राम को इधर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। दीपिका मैम है, सर हैं। ये देखो बच्चों के पूरा, हाँ आपने देखा होगा बच्चे अभी आने स्टार्ट हो रखे हैं और भी आ रहे हैं। और पूरा का पूरा प्रोग्राम बच्चे अपने अपने बिजनेस के आइडिया लेके आएंगे, जो कि आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टैंड कर रहा है ये प्रोग्राम। देखते हैं कि कौन जज आने वाले हैं और क्या कुछ है इस पे सारा का सारा। अभी जो बच्चे आए मैं आपको पूरा वीडियो दिखाता हूँ। बच्चों ने काफ़ी अच्छी चीज़ें बना रखी हैं। ये देखो, कली से बना रखे हैं सारे के सारे डेकोरेशन। जहाँ तक है ना यहीं तक कर लो। और ये इधर नारियल से वेस्ट में मटेरियल होता है, उससे ये सब डिजाइन किया। जो अभी कंपटीशन शुरू होगा तभी अच्छे से दिखाएंगे। और ये बच्चों ने कपड़ों पे अपने हाथों से अच्छी कलाकृतियाँ कर रखी हैं। बड़े अच्छे से बनाया बच्चों ने। अब ये गुड़िया इनको लगा रही है। और इधर ये मैम बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर रही है। लड़की है, अच्छी से तैयारी कर रही हैं। चीफ गेस्ट आएंगे तो उनसे रिबन कटवाने के लिए। पूरा का पूरा प्रोग्राम बहुत अच्छे से चल रहा है। और अभी हमारे चीफ गेस्ट आने वाले हैं, तो अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे देखो बच्चे लेट कर रहे हैं। पूरा का पूरा प्रोग्राम है, बिल्कुल आपको दिखाता हूँ।
तैयारी हो चुकी है, बहुत अच्छे से चलेगा प्रोग्राम। और जो बच्चे अपने मॉडल लेके आए हैं सब भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो हमारे चीफ गेस्ट आ गए हैं। अभी हमारे बीच में हमारे चीफ गेस्ट श्री योगेंद्र भट्ट जी I request विशाल sir to welcome our सरस्वती माँ के चरणों में हम दीप प्रज्वलित करते हैं and I request all the judges to be with him. मैं धर्मेंद्र सर को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी ताकि वो आपको इस कंपटीशन के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दें। अभी धर्मेंद्र सर बताएंगे प्रोग्राम के बारे में सभी क्या कुछ है। संदीप जी आप बैठ जाए। सत्य श्री जोगिंदर भट्ट जी आज के हमारे मुख्य अतिथि, एपीसी श्री विशाल जी, ITI से आए नीरज जी और एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर मिस्टर गौरवान्वित मंच और सभी स्कूलों से आए हमारे बेटी अध्यापक साथी और आज के कार्यक्रम की धुरी प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। और आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सर, मैं आपके संज्ञान में इस कार्यक्रम से जुड़ी कुछ बातें, कुछ तथ्य जानना चाहूँगा। वैसे यहाँ पे पहले राउंड में आप सभी टीचर भी थे, बच्चे भी थे और भी प्रोग्राम हैं उनमें आप यहाँ पर भी आते रहे हैं स्कूल के प्रांगण में। तो समग्रा की जो एक्टिविटियाँ होती हैं SSC जिसको बोलते हैं हमारे कार्यालय की, तो उन कार्यालय की एक्टिविटियों को सफल बनाने में हम जो अपनी ड्यूटी है हमें असाइन है हम उसको कर रहे हैं, लेकिन इनको सफल बनाने में सबसे ज़्यादा हाथ किसी का जो होता है तो वो हमारे जोगिंदर धनखड़ जी का होता है। कोई शिक्षा विभाग की कोई भी एक्टिविटी हुई तो उसमें बढ़ चढ़कर हमारा सहयोग करना, ये जो हॉल जो देख रहे हैं इसका रख रखाव करना और अपनी कार्यशैली से सभी को प्रभावित करने वाले हैं। और एक चीज़ हम हमेशा ये कहते हैं कि भाई धनखड़ साहब से सीखने को हमें बहुत कुछ मिलता है कि नेतृत्व के गुण। जी आप बैठ जाए। तो सर, ये जो प्रोग्राम है इसका पहला जो राउंड था कुशल बिजनेस चैलेंज का, वो 5 तारीख को आदरणीय DC साहब की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। उसमें कुल हमारे पास में 25 टीमें आई थी। 25 में से हमने 10 टीमों को शॉर्ट लिस्ट किया था। शॉर्ट लिस्टेड टीमें थी, फर्स्ट सेकंड कुछ नहीं था उसमें से 10 जो टीमें ये आई हैं सर, इनके लिए सीड मनी के रूप में 5-5 हज़ार रुपया में स्कूलों को ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। वो कोई प्राइज़ बच्चों के लिए नहीं था, वो प्राइज़ सर ये जो मॉड्यूल जो बच्चे बना के लेके आए इनके लिए था। और कुछ गाइडलाइन में बदलाव हुआ। जब 5 तारीख का राउंड था तब तक के लिए हमारे पास में सूचना ये थी कि दूसरे राउंड में हमने 5 टीमों को शॉर्ट लिस्ट करना है। उसमें अब बदलाव हुआ, अब हमें यहाँ से 3 टीमों को शॉर्ट लिस्ट करना है। यानी कि जो भी हमारी टीमें जिनका हमारे जो जजमेंट है, निर्णायक मंडल है, जिसको ये लगेगा कि भाई ये मॉड्यूल ये आइडियाज आगे जा सकते हैं, उन 3 टीमों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसका जो राउंड होगा, अभी तक का जो टेंटेटिव जो शेड्यूल है वो पंचकुला के अंदर होगा जनवरी माह में। तो उसके लिए जो टीमें जो यहाँ से शॉर्ट लिस्ट होंगी उनको 20-20 हज़ार रुपये फिर से सीड मनी के रूप में दिए जाएंगे, जिसका उपयोग बच्चे अपने वर्किंग मॉडल के रूप में करेंगे। यहाँ पे जो कुछ मॉडल जो यहाँ पे आए हैं, कुछ मॉडल तो ऐसे हैं जिनमें बदलाव हुए हैं
कुछ ऐसे हैं जो पहले थे वैसे ही यूँ के यूँ आए। और इसके लिए हमने एक VC भी की थी, मैं तो उसमें नहीं जुड़ पाया था, लेकिन दीपिका मैडम उसमें जुड़ी थी। और हमने ये सुझाव भी दिया था भाई यदि आपने किसी तरह की भी कार्यालय की मदद हो आपको, हम देने के लिए करने के लिए तत्पर हैं। हमेशा भी सभी निर्णायक मंडल के संजीव जी अभी नहीं आए हैं, लेकिन वो आ जाएंगे। तक वो भी थे, नीरज जी ने भी ये कहा था पहले कि जो भी आइडिया आपके बच्चों को चाहिए, टीचर को चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे पास में किसी भी टीचर साथी का या किसी स्कूल का ये नहीं आया, अक्सर हमें किसी तरह की मदद की ज़रूरत है। यानी कैपेबल थे वो अपने अच्छे से कर लेंगे। और इस कार्यक्रम की रूपरेखाओं में थोड़ा बदलाव ये हुआ कि आज के जो हमारे चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि जो पीओ साहब ने जो आना हरिकुंदर जी ने, वो आएंगे, लेकिन उनकी कोई मीटिंग थी, इसके कारण वो डिले हो गया उनका प्रोग्राम। लेकिन आप सबके जानकारी के लिए मैं बता दूं, सर आएंगे और सर के साथ में CM DJ मैडम भी आएंगे। आप सभी बच्चों के पास में आपसे मिलेंगे, आपके मॉडल के बारे में पूछेंगे। तो तब तक सर ने ये आदेश दिया भाई आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा लें श्री जोगिंदर धनखड़ जी की अध्यक्षता में। और क्योंकि ये चीज़ें संज्ञान में लाना, प्रोग्राम चलते रहते हैं, सर सुबह पूछ जाते हैं भाई क्या प्रोग्राम चल रहा है हमारी, इस तरीके ठीक है भाई जो मदद की। क्योंकि जब यदि हम में से हम इस स्कूल को इसके सहयोग को हटा दें तो हम कोई भी प्रोग्राम, यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम हो ही नहीं सकता। क्योंकि शिक्षा विभाग के पास में जो संसाधन है वो लिमिटेड है, सीमित मात्रा में है। तो उसका जो कार्यक्रम को सफल कराने में सरकार हमेशा योगदान साध रहा है। भाई सर में वो करेगा जी, सर का तो सहयोग अभी भी सर का यही था भाई क्यों उन चीज़ों, क्योंकि जो करने वाले होते हैं वो औपचारिकता में विश्वास नहीं करते, दिखावे से दूर रहते हैं। ऐसे ही हमारे जो धनखड़ जी हैं, भाई जैसे भी करना आपने करो। तो पुनः सर आपका स्वागत है और हमारे सब के लिए भी एक गौरवान्वित पल है कि आपके सानिध्य में ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं। तो मैं पुनः दोबारा से मंच मैडम को अनुरोध करूँगा, मैडम आए से आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच सर। मैं जोगिंदर जी को एक बार स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी ताकि वो हमारे बच्चों का थोड़ा सा प्रोत्साहन दे, उनकी बातों से उन्हें थोड़ा सा और एनकरेजमेंट मिले, ताकि वो अपने प्रोजेक्ट में आगे जो भी बच्चे जाएंगे वो और बेटर करें। और जो बच्चे अभी अगर शॉर्टलिस्ट नहीं भी होते हैं तो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें दोबारा फिर से मौका दिया जाएगा। प्लीज़ सर। KBC राउंड 2 में उपस्थित सभी मेरी सम्मानित निर्णायक मंडल के सदस्य, विभिन्न विद्यालयों से आए सभी अध्यापक साथी और प्यारे बच्चों, जैसे अभी धर्मेंद्र जी ने मैडम ने बताया कि मुख्य अतिथि, देखिए अपनी जगह में कोई मुख्य अतिथि नहीं होता। ये विद्यालय आपका, हम सबका विद्यालय है, तो मुख्य अतिथि वाली कोई बात नहीं है, ना कोई फॉर्मेलिटी वाली बात है। यहाँ हर रोज शिक्षा विभाग की, जैसे धर्मेंद्र जी ने भी बताया कि प्रोग्राम भाई चलते रहते हैं। स्कूल का जितना भी सहयोग बढ़ पाता है स्कूल करता है, उसमें ये भी नहीं है कि भाई उस सहयोग के लिए हमारा कोई धन्यवाद करें, ऐसी कोई बात नहीं है, ना हमारी कोई मंशा है। शिक्षा विभाग हमारा अपना विभाग है, उसके जो प्रोग्राम है वो हमारे अपने हैं, तो उनको सफल बनाना वो हम सब की जिम्मेदारी है। तो उसमें एक कड़ी, उस कड़ी में मैं भी शामिल हूँ। तो मेरे जो भी अध्यापक साथी और जो बच्चे आज इस प्रोग्राम में आए हैं, और निर्णायक मंडल जो है उससे मेरा एक आग्रह है कि भाई जो हम शॉर्ट लिस्ट यहाँ करेंगे उसमें किसी प्रकार की कोई भी मेरा तेरी वाला मामला ना हो, क्योंकि अब इसके बाद शायद स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे हम कुछ। हाँ, तो ये जब हम स्टेट में जाएंगे तो वहाँ और डिस्ट्रिक्ट में बहुत अंतर होता है बेटा। जैसे कुएं और समंदर का अंतर है, वही बात है कि यहाँ एक लिमिटेड केवल 10 प्रोजेक्ट हैं, 10 स्कूल प्रतिभागी हैं, और जब स्टेट में जाएंगे तो वहाँ अलग अलग आइडियाज़ पूरे स्टेट से होंगे। तो कम से कम जब आप वहाँ जाएं
तो ऐसा फील ना करें कि हम तो कहीं भाई हमारा कोई लेवल या हम कहीं डिजर्व नहीं करते, तो केवल उन्हीं प्रतिभागियों को भेजा जाए जो वास्तव में यहाँ से हमें ये लगे कि मेरे बच्चों ने रियल में मेहनत किया, टीचर्स ने मेहनत की है। और दूसरा मेरा ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई जिसको आप शॉर्ट लिस्ट करें उसमें जहाँ अपने सुधार की गुंजाइश लगे वो टीचर्स और बच्चों को जरूर शेयर करें कि भाई आप ये नहीं ये कीजिए। और जिन भी टीचर साथियों ने बच्चों के साथ मिलके जो मेहनत की है, तो स्टेट में जो भी टीम जाए वो भाई जहाँ से मदद ले सके, जितने अच्छे आइडियाज ले सके स्टेट के लिए, कम से कम डिस्ट्रिक्ट पोजीशन कोशिश तो यही रहती है कि हम स्टेट में जाएं तो वहाँ से हमारी पोजीशन आए। लेकिन बाई चांस अगर वहाँ से स्लिप होते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी फील ना हो कि वे जंजर डिस्ट्रिक्ट को स्टैंड नहीं करेंगे, क्योंकि जंजर डिस्ट्रिक्ट का अपने आप में शिक्षा विभाग में एक नाम है कि जहाँ कहीं भी है हम आगे ही रहते हैं। तो मेरा आप सभी से यही आग्रह रहेगा कि स्टेट में जाने वाली जो टीम है वो इस लेवल की ही हो कि भाई अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करें। और यहाँ आप आए, आप सबका बहुत बहुत मैं आभारी हूँ, सम्मान करता हूँ सबका। और आगे का जो प्रोग्राम है, जो भी ऑर्गेनाइजर है उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई टाइमली इसको जैसा ही DPO साहब के अपने आदेश है उसके अनुसार भाई अपनी प्रक्रिया आरम्भ करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। अभी प्रोग्राम में और देरी ना करते हुए मैं बहादुरगढ़ ब्लॉक की टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपने मॉडल्स के सामने चले जाएं। बहादुरगढ़ ब्लॉक ओनली। अब बच्चे अपने अपने मॉडल टीम पे आ गए। और पीछे बच्चों ने मॉडल लगा लिए। ये टीचर साहिबा जैसे कि सर मैं अपनी टीम का इको इनोवेटर्स तेरी नेहा और अन्नू और अंजलि और मैं तुषार। सर हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो सोच है, हमने थर्माकोल की सहायता से ग्लू बनाया है। ये ग्लू कैसे बनता है, हम ये उसका प्रोटोटाइप है ना, तो थर्माकोल होता है पीएस मटेरियल है, इसको हमें साफ किया जाता है। साफ करने में हमें जो अंजलि है उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। और यहाँ पे हम थर्माकोल को साफ करते हैं, इसमें शेडिंग प्रोसेस यहाँ पे। इसके बाद हमारा प्रोसेस आता है शेडिंग का। शेडिंग प्रोसेस में जो यहाँ पे हमारा ब्लेंडिंग का प्रोसेस इसका टेक्सचर अच्छा आएगा। यहाँ पे हमारा सैंडिंग प्रोसेस यहाँ पे एक फोटो स्पिक की जाती है, जैसे हम मार्केट में हमारे प्रोडक्ट सर मैंने इसमें रो मटेरियल को कलेक्ट करने का काम किया है। सर मैंने रो मटेरियल को कलेक्ट किया है, मैंने इसको गार्बेज से और कुछ फैक्ट्रियों से कलेक्ट किया है। इसमें हमारा इसमें रो मटेरियल में मैंने थर्माकोल को कलेक्ट किया है। थर्माकोल हमारे इसमें बेस है। उसके बाद अंजलि ने इसको क्लीनिंग करने का बता दिया। इसको क्लीनिंग करने का काम क्या सर? ये बहुत गंदा होता है ना, इसको साफ करने के बारे में मैंने इसमें शेडिंग का काम किया है। शेडिंग से लार्ज
नहीं सर, सूखा जो यहाँ पे कूड़ा वहाँ पे पड़ा नहीं हमारा इसके अंदर 40 to 45%। सर इसका अगर कॉम्पिटिटर लेंगे तो इसको पौंड बनाती है सर। आप उसको अगर 300 ग्राम का अगर पैक लेते हो सर आपको 150 से 200 रुपये का पड़ेगा। जैसे एल लाइट हो गई, फेविकोल का वाटर प्रूफ हो गया, उसमें तो ट्रैक्टर मशीन सर उसका हमारा प्राइस उससे आता है सर। हमारे इसका प्राइस और सर नहीं सर छोटी पैक सर जो इसका अगर हम केजीस लेते हैं सर वो 150 रुपये इसका 300 ग्राम कुछ नहीं। अगर 5 मेंबर है तो 500 का इनपुट होना चाहिए। ये लड़का जो पिछली बार भी आप बोल रहे थे और लास्ट वीक भी आप बोल रहे थे, आज भी आप बोल रहे थे। अगर 5 मेंबर है, 4 मेंबर है, सभी के इनपुट होना ठीक है। जिसको स्ट्रोक भी दिखा देता हमारे पास इसका स्ट्रोक बड़ा हमारे नीचे वो नाम होता है मार्केट में सर इनको ज़्यादातर वे लेते हैं सर। जैसे सीमेंट टाइल वगैरह लगा के इसके बीच में खाली जगह रह जाती है, उसके अंदर भर देते हैं सर, बिल्कुल मजबूत होता है इसका सर। सीमेंट रूट फिलिंग में भी सबसे ज़्यादा उसी में स्टेट गवर्नमेंट कंटिन्यूस कैंडिस की बात से आए हैं। हमारा प्रोजेक्ट पेश हुआ था निर्माण सारा सेम है ये फायदा इसका। सारे शैम्पू के प्रोडक्ट आ रहे हैं आजकल, मेडिमिक्स है या क्लिनिक प्लस है, सनसिल्क है, उनसे बेटर कैसे है? उनसे बाल चढ़ते भी हैं शाम से, अगर हम सिर धोते हैं तो साथ के साथ इसमें वो प्रोडक्ट मैंने इसमें रॉ मटेरियल इकट्ठा किया था। इसमें नीम के पत्ते और एलोवेरा जेल और अदरक, नींबू और सर एलोवेरा जेल लाए थे सर। वो काम से मान फिर ये आयुर्वेदिक कैसे हुआ? सर वो आयुर्वेदिक पता है उसमें हमने पता है इसमें कुछ परसेंट जेल यूज़ किया और कुछ तो फ्रेश एलोवेरा का जेल निकाल के उसमें दोनों में मिक्स कर दिया, क्योंकि हम अगर हम फ्रेश एलोवेरा का वो करते हैं ना तो फिर उसमें मतलब ये ठीक हो जाता है थोड़ी इसलिए कौन से दूसरे ब्रांड से कंपेयर? मामा अर्थ से भी करा सर, उससे भी बाल चढ़ते हैं, बाल रफ हो जाते हैं। ये क्या है? ऑर्गेनिक नहीं मास्क है, वो शैम्पू होते हैं, मास्क सर जैसे अपना हैंड वॉश
वॉश वगैरह करते हैं। नहाने के बाद नहीं ना सर, पहले अपना हेड वॉश करेंगे ताकि बाल साफ हो। अपना लगाना है, मतलब जैसे आपके बाल है उसको अप्लाई करना थोड़ा थोड़ा हाथ, मतलब स्कैल्प में इधर इसको, फिर उसके बाद 20-25 मिनट के बाद इसको छोड़ दो, उसके बाद शैम्पू कर लेना, उसके बाद बाल बहुत अच्छे लगते हैं। हम अभी भी यूज़ करते हैं। बच्चे अपने अपने मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मार्केट से खरीदने की बजाय जैसे जो वेजिटेबल से लेंगे या फिर हम मंदिर वगैरह से लेंगे, इसमें हम ये नहीं करेंगे कि उनका लॉस हो, हम उन्हें कुछ शेयर्स दे भी देंगे जिससे उनका भी फ़ायदा होगा और हमारा भी फ़ायदा होगा। और इस खेती के बारे में आगे हमारे टीम मेंबर्स सर हमने 500 मीटर स्क्वायर कितना होगा? 1 तसला, 2 तसला या 1 क्विंटल या 40 किलो, 20 किलो, ऐसे कुछ बता सकते हो? उसमें कितना यूज होगा? कोकोपीट सर, उसमें कोकोपीट जैसे कि जो हमारा एरिया में 500 मीटर स्क्वायर में किया है तो उसमें हमारा कम से कम भी 1000 तक लगेगा, क्योंकि इसमें हमने डबल लेयर डाली 1000 kg 1000 kg लगेगी, इसमें हमने डबल लेयर डालनी पड़ेगी सर, क्योंकि जितना ज़्यादा होगा उतनी हमारी हमारा जो बिजनेस आइडिया है वो आप जो मार्केट में चीज़ जा रहे हैं हमारा जो फ्यूचर है ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, इको फ्रेंडली है और अफोर्डेबल। इसके अंदर जो इंग्रीडिएंट यूज़ किए गए हैं वाटर, लेमन, वाइट विनेगर, बेकिंग सोडा, जो इसकी प्राइस को अफोर्डेबल सारे बच्चे अपने अपने अलग अलग कर रहे हैं ना, बढ़िया। अब जो कैपिटल यूज़ है मॉडल के पास जाके खड़े हो रहे हैं। पड़ता है, बट हमारे में से कोई भी नहीं होती। हमारे बिजनेस की ग्रोथ के लिए एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हम अपने प्रोडक्ट की अच्छी मार्केटिंग बहुत कम प्राइस में कर सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया ऐप्स का यूज़ करके वहाँ पर अपने प्रोडक्ट की फ्री प्रमोशन कर सकते हैं। हम ऐसे पैम्पलेट प्रिंट आउट करा सकते हैं और आसपास के नेबर्स को दे सकते हैं ताकि वो हमारे हाँ प्रैक्टिकली हमें प्रूव करना है कि भाई मैं कोई बेकार टाइल है इसके ऊपर कूड़ा हो रहा है या गलत फर्श है यहाँ पे कूड़ा हो रहा है, इसको साफ करके दिखाना। क्या दिखा सकते हो इससे? हमारे पास सैंपल के लिए लाना पड़ना। अब ये आपने दिखा दिया प्रोसेस क्या है, बनाना है। ये एक गंदी सी टाइल ले आते, टाइल का टुकड़ा जिस पे मिट्टी है या कूड़ा लगा हुआ है, उसको क्लींस करके दिखाते हैं। मान लो आप स्टेट लेवल पे चले गए, ये एक चार्ट से काम नहीं चलेगा तुम्हारा, समझ रहे हो? प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, अब तक जितने भी 4 आए हैं बच्चे, प्रेजेंटेशन बेस्ट है, क्योंकि इंग्लिश में भी बहुत फ्लुएंटली बोल रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ। लेकिन इसको प्रूव कैसे करोगे भाई ये अच्छा है? प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकली कैसे दिखाओगे कि अच्छा है?
तेजाब से साफ कर रहा है, ये इससे साफ कर रहा है, दोनों का कंपेरिजन करके दिखाना, ये इससे साफ करके दिखाना है। प्रैक्टिकली पॉसिबल अभी टाइम मिल जाएगा 10 मिनट में, बताओ अभी हो जाएगा प्रैक्टिकल, ताकि तुम्हारे हाथ वगैरह के ऊपर भी ना बताओ। We are from Government Girls Senior Secondary School, Churchgate. I am team leader for activity. My team name is Stacey. These are my team members. I am Sakshi. Sir, हमारा जो business idea है वो multiple में farming करना है। रमजान was renewed. फार्मिंग की ओर बढ़ी हो, और इसमें हमने प्लांट एनिमल फार्म्स का भी यूज़ किया है, यानी कि इसमें हम एनिमल्स को भी रखेंगे, उनका एक अलग से फार्म रखेंगे, जिससे उनके काउ, जैसे उनके हम गोबर से या फिर जो कट्टे हम बनाते हैं इनसे, उनसे हम अपना नेचुरल कंपोस्ट बना सकते हैं, वो इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा जैसे हम गोमूत्र से या फिर उसके अंदर हम और भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिला के, जैसे गोबर है या फिर बेसन, लस्सी, गुड़, इनसे भी आजकल हम नेचुरल कंपोस्ट बना सकते हैं, जिसे जीवामृत बोलते हैं। इनसे हम प्लांट उगाएंगे और हमारा बिजनेस है। और सर अभी से अपनी खुद की लाइफ में भी कर रहे हैं कि मैं खुद के साथ ही बैठी हूँ, मेरे पापा फार्मिंग करते हैं, हम बहुत कम फर्टिलाइजर प्रयोग करते हैं, ये सोचते हैं कि ये अच्छी नहीं है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल कंपोस्ट और राख प्रोडक्टिविटी सर प्लांट्स उगा के हम बेचेंगे, और जो नेचुरल तरीके से या फिर ऑर्गेनिक तरीके से वेजिटेबल्स उगा के ये बच्चों ने कितने अच्छे से बना रखे हैं पूरा का पूरा। मैं आपको ये देखो, कितने अच्छे से बना रखे हैं बच्चों ने। ऐसे ही बना लेते हैं घर पे ही। ये बच्चों की क्ले मॉडलिंग। बस यही है, बहुत अच्छा बना रखा है। एडिटिंग जो तरह की ना, हाँ ये वाली मैं वैसे निकाल रहा डेकोरेशन ये जो मर्ज के हमारे से रजनी के साथ, रजनी मैम तो कॉमर्स मैम। मैं और भी अभी कैमरा चेंज करके दिखाऊंगा। बहुत अच्छे से बच्चों ने बहुत ही अच्छे से बना रखा है सारा का सारा। एक ये है ये सारे मैच और सब हैंड प्रिंटिंग का है, ये हैंड प्रिंटिंग का है, एक्रेलिक कलर। और ये कपड़ा कहाँ से लाए हैं? सर ये मार्केट लोकल मार्केट से लेते हैं। हाँ। और ये सर ये पेंटिंग का है, जैसे एक्रेलिक है ना, जैसे इसको फ्रेम करवा के जैसे अपनी दीवारों पोल पे भी लगा सकते हैं, इनको तो काफ़ी अच्छी बना रखे हैं बच्चों ने। हम कपड़ों पे करवा सकते हैं। ये किसने बनाया? ये सर इसने बनाया है? किसने बनाया तुम्हारे में से? है, इसने बनाया। अच्छा, ये फोटो हाथ से बनाना। ये कलर से सर इसमें फिक्सर डाल के एक्रेलिक कलर होते हैं ना, फिक्सर डाल के ऐसे हम सूट पे कर सकते हैं। एक्रेलिक या फाइबर? हाँ ये एक्रेलिक है। अच्छा, जो पास कलर फिक्सर डालना पड़ता है, और फिर ये रखने नहीं है धोती से, ये ऐसे करते हैं ये सारे। सर हम इनकी और मतलब ऑनलाइन शॉप खोल सकते हैं, ऑनलाइन सोशल मीडिया पर भी ऐड वगैरह कर सकते हैं। रेट कैसे करोगे? सर ये तो सर 500 का कपड़ा भी आया है, और इसमें धागे भी बहुत लगे हैं, तो 1000 से 1200 तक का ये होगा। और ये सब 200 जैसे ये है सर मेज पोस्ट, तो इसमें ना ये कपड़ा थोड़ा सा महंगा आता है, ये 400 रुपये या 500 रुपये मीटर आता है ये कपड़ा। और फिर हमें ना ये धागे लाने में, और जो ये फ्रेम होता है ना ये 30 से 40 15 से होता है, धागे 15 से, धागे ये 15-20 ऐसे। अगर हम अच्छी क्वालिटी के लेंगे तो भी महंगे आते हैं। और ये फ्रेम आता है, उसी हिसाब से कॉस्ट लगता है। ये तो हैंड क्राफ्ट हो गया।
ये प्रिंटिंग है। हाँ, ये प्रिंट किया है उन्होंने। और ये भी बच्चों ने किया है। मशीन कौन सी यूज कर रहे सर हाथ से सारा हाथ से है। ये सारे अलग अलग के नाम हो? है। तुमने क्या बनाया इसमें? टूल दिखाओ बेटा सर को, कौन से टूल यूज कर रहे हो पता चले। टूल दिखाओ। ये तो मोटे उसके लिए होती है, ये वाली सुई तो ऐसे कपड़ों के लिए होती है, ये ऐसे कपड़े कपड़े के लिए होती है, और ये पूरी धागे यूज होते हैं अलग अलग बहुत सारे कपड़ों में आ जाते हैं। और ये फ्रेम अच्छा ऐसे फ्रेम के लिए। इनके साइज अलग अलग होते हैं। हाँ सर, बड़े जैसे ये 30 का रहेगा, ये 50 से 40। फिर मार्केट में हमको टाइम कर देंगे, ऐड दे देंगे, लोगों ने समझ के आके बात करेंगे कि सर हमारे पास और भी लड़के हैं सर, जैसे काम रख सकते हैं मत ले ले ऐसे कल एक रात में उन्होंने 10,000 बना दिए। तुम्हारी स्पीड क्या है? सर ये सब कुछ अगर लगातार काम करें तो ये है ना, ये कितनी देर का? ये 1 घंटे में हो जाता है। अगर लगातार मतलब थोड़ा सा इसका कॉस्ट सिर्फ इसका तो मतलब इसको प्राइस में या फिर इसको बनाने में पूरा ये प्रोडक्ट का जैसे बनाने में आपको कितना पड़ता है और फिर सेल करे तो कितना, ये बताओ बेटा सारा। बनाने में तो धागे एक आधी धागा यूज होता है 50 रुपये, मतलब 50 रुपये के धागे हो जाते हैं। 30 रुपये का ये छोटा वाला फ्रेम हो जाता है। तो फिर हमारे पास कपड़ा आता है कॉटन का, तो इसमें से एक कपड़े में से हम बहुत सारे कितना फायदा हो जाता है इसको बेच के बेटा? वो जैसे ही अगर हम 50 रुपये का भी 250 रुपये का एक बेच सकते हैं, 150 200 तक का बेच सकते हैं आराम से। ये मार्जिन आपका 150 से 200 रुपये इसमें बहुत प्रॉफिट है, बस इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये कपड़ा थोड़ा महंगा आता है, तो इसमें लाइट से अपने नाम से लाइट बनवा सकता है कोई भी। इसमें बस मेहनत लगती है बहुत सारा मेहनत। आप इंस्ट्रूमेंट दिखा रहे हो, टूल दिखा, इनके अलावा और टूल की भी आवश्यकता पड़ेगी? नो सर अगर आप मोती आते हैं ना, मोती वगैरह स्टोन वगैरह वो धागे से अगर वो लगवाने तो वो भी लगवा सकते हैं। वैसे तो बस यही चीज़ यूज होती है। टूल भी हल्के हैं तभी कर देते हैं। और आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी आ रहे हैं, लोग छोटा सा बिजनेस अपना शुरू कर सकते हैं और बड़ा बना सकते हैं। सर जैसे ये होती है हुड्डी वगैरह होती है, हुड्डी वगैरह नहीं होती, हुड्डी होती है डालते हैं सब, तो वहाँ पे जैसे बहुत से होते हैं कि नाम लिख तो बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी होती है, यहाँ पे नाम नहीं है। अच्छा कस्टमाइज अगर कोई अलग से है और वेडिंग वगैरह होती है, लोग अपनी थीम के अकॉर्डिंग हाँ ड्रेस पे डेकोरेशन क्या है करना चाहिए? 200 या 300? 300 रख सकते हैं। वैसे 100 रुपये का होता है, लेकिन अगर परसेंटेज वाइज देखो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये वॉशेबल भी होता है क्या बेटा? वैसे वॉशेबल तो नहीं होगा ये वॉशेबल, अलग है क्योंकि सर हमने ये बनवाए थे, इसके बाद सारे प्रोडक्ट्स में हेल्प की थी। प्रेजेंटेशन तुम्हारी आपकी वर्ड की कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं, इतना अच्छा बना रखा है सब कुछ। बताओ यार नहीं करके आई बताओ प्रेजेंटेशन बताओ बेटा अपने मॉडल के बारे में कि कोई कितने में मतलब लेते हो, फिर कितना उस पर लगा के आप कितना बेनिफिट लेते हो, इस चीज़ का सारा बताओ सबको। और हम इसको मतलब एक्स्ट्रा 50 क्योंकि इसमें हमारा वर्क भी होता है ज़्यादा, मतलब बारीकी से भी क्या होता है, ज़्यादा टाइम भी ज़्यादा होता है इसमें बनाने में। कम से कम अगर हम इसको भी बना रहे तो 1 घंटा तो कम से कम लगता है बनाने में। इसको 2 घंटे तक लगे बनाने पूरा कंप्लीट।
इसके अलावा भी कहीं तालाबों के पास मिल जाता है। सर इसके नीचे है ना हमने स्पोर्ट्स के लिए लगाया है। हाँ कि यदि ज़्यादा सामान हो जाए तो है ना ये नीचे ये इसके स्पोर्ट्स के लिए लगाए हैं। और ये नहीं बनाया हमारे ये प्लास्टिक टाइप सफलता है। टूल क्या यूज करते हो बेटा आप इनमें वैसे? क्या टूल यूज करते हैं, ऐसे ही बना देते हैं? सर जो जलकुंभी होती है ना उसको हाँ। सुखा के फिर बनाया जाता है ये। सर उसको फ्लैट करके फिर बनाया और जाता है। कॉस्ट क्या रहती है आपकी? सर इसकी कॉस्ट जैसे कि इस पे वो करवाया है पॉलिश करवाया है हाँ। लेबर कॉस्ट रहती है। आपके कितने लग जाते हैं और मार्जिन कितना आ जाता है इस पे फिर आपका? सर लगभग 50 रुपये हमारे इस पे लग जाते होंगे। लेबर कॉस्ट हो जाती है, हाँ। ट्रांसपोर्ट हो जाती है, कलरिंग हो जाती है और सेलिंग जो सेलिंग होती है जैसे कि ये तो हमें जलकुंभी तो फ्री में मिल जाती है। ओके। तो जितने में हम बेचेंगे जैसे कि 50 रुपये हमारा हो गया, हम इसे बेच रहे हैं जैसे कि 200 रुपये में बेचते हैं तो 150 का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ये है बहन। हाँ देखो सर बच्चों का प्रोडक्ट। सर गांव में करवाते हैं हम पॉलिश। सर जैसे कि कई करते हैं गांव में उन्हें भी रोजगार मिल जाता है। सर वो भी बेरोजगार सर हमें इतनी आती नहीं है जैसे कि कोई जान पहचान वाला होता है ना सर कब तक करेगा वो? तो एक दिन में करके दे देता है। कब तक करेगा प्रोडक्ट? गाँव चला जाए फिर आपको जिक्र हो सकता है तो सर ये कह रहे हैं कि इस काम को भी आप ही करो ताकि एक जगह सब हो जाए। मैंने स्ट्रेट दिए थे सर हमने इसमें लिया हाँ सर वाटर कलर होते हैं वो है ये पॉलिश के रोल है। पॉलिश अलग क्लास ही है। ये हमने ही बनाया है। ये ज़्यादा ड्राई की हुई है और ये थोड़ी गीली है सब्जी की। जितना हम इसको सुखाएंगे हमें ये ज़्यादा मजबूत हो जाता है और ये गीली क्या सर हमारा सर मार्केट में पहले हम अपनी गाँव से करेंगे फिर अपने ब्लॉग से फिर उसको बढ़ा के अपने जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ फिर इसको इंक्रीज करते करते अपने स्टेट सबसे पहले हम ये चाहते हैं सर अभी तक हमारे ऑर्डर आ चुके हैं स्कूल में जैसे कि टीचर्स हैं वो ले लेते हैं जैसे कि घर पे पेरेंट्स बोल देते हैं कि है ना ले आना हमारे लिए भी जैसे कि कोई देखता है ना वही बोल देता है हमारे लिए भी। आपको हो सकता है वो पिंच करे लेकिन ये भी तो हो सकता है कि टीचर्स को लगे कि अरे हमारे स्टूडेंट्स हैं नहीं सर जैसे कि जो भी देखता है जैसे कि हम है ना जैसे कि अभी कॉम्पिटिशन में गए स्कूल की छुट्टी हो जाती है हम इसको घर लेके जाते हैं जैसे कि कोई पड़ोस का आ गया इसने देखा भाई बहुत अच्छी है कहाँ से ली तो हम बताते हैं कि हमने बनाई है ये तो वे कहते हैं कि हमारे लिए भी हाँ ये तो टोकरी हो गई। इसको क्या बोलेंगे? सर ये कुछ भी बास्केट वगैरह टाइप की कुछ भी रखने की जैसे कि रोटी रखने का होता है क्या बोलते हैं वो ऐसा होट केस जैसे सर ये ट्रे बनाइए सबसे मजबूत है कुछ नाम तो देना आइटम को। हाँ ये नहीं कि आप खुद ही समझ लो ये नदी ये बना है। तो जैसे इसके आगे कोई दीवार आ जाए
कुछ पत्ते ऐसे तो सर ये GPS है, अगर कहीं पर अकेला गुम हो जाए कोई व्यक्ति जो अंधा है तो सर GPS की मदद से उसकी लोकेशन का पता रहता है। वर्किंग अभी है लाइव आपने जोड़ रखा है इसको? सर ये वर्किंग वैसे गांव तो आप भी कह सकते हैं पर नहीं, अभी ये करंट में मतलब ये जो आपने इस पे लगा रखा है वर्किंग है इस पे अभी? सर ये टाइम लगेगा अभी। अच्छा अच्छा, अटैच नहीं किया। प्रोसेस बताओगे इसका? ये क्या है? टोटल कॉस्ट क्या है? सर 300 रुपये। सारे सेंसर 300 के लिए आए हो? कहाँ से? दिल्ली सर। दिल्ली में लाजपत अच्छा। और ये मान लो बारिश आ गई, कैसे बचेगा ये सेंसर? सर इसको वाटर प्रूफ करेंगे सर, वाटर प्रूफ करेंगे सर। सर क्या है? क्या भाई पिछली बार क्या बोला था? जो मान लो बारिश का मौसम है, धुंध का मौसम है, कुछ भी है, ये खराब हो गया सेंसर तुम्हारा 300 रुपये का, फिर उसे कैसे ठीक करोगे? ठीक कौन करेगा अगर खराब हो गया तो? सर्विस को दोगे ना, जो खरीदेगा कस्टमर सर्विस को दोगे। खराब हो गया कौन ठीक करेगा इसे? रिप्लेस करोगे? बैटरी भी है सर? हाँ छोटू, क्या किया इसमें? चार्जेबल है? क्या किया आपने? 12 वोल्ट 12 वोल्ट मैं कह रहा हूँ आपने क्या किया इसमें? आपका सहयोग क्या है इसमें? ये तो बोलते ही है, पिछली बार भी नहीं बोला। आपने क्या किया भाई इसमें? GPS लगा है? कहाँ से बताओ? चार्जिंग भी होती है ये? कहाँ से? टोटल कॉस्ट क्या क्या होगी? 1200। माल भी चार्ज करें स्लॉट कहाँ होता है इसका? ये तो आपने दे दिया कि स्लॉट में लगेगा 12 वोल्ट तो ठीक है, तो माल लगाए काम बच्चों ने नारियल से चीज़ बना रखी है। उसके छिलकों को लोग जलाते हैं जिससे प्रदूषण होता है। तो इसी को देखते हुए हमने KBC के अंतर्गत एक बिजनेस आइडिया पर काम किया कि नारियल के वेस्ट से बहुत उपयोगी और सजावटी चीज़ें बनाएंगे। इसमें हमने KBC कॉन्सेप्ट PPP का भी ध्यान रखा है। पहले P से अभी प्राया प्लेनेट यानी पर्यावरण, जो हमारे प्रोडक्ट है वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाते, प्रदूषण न होने के कारण इससे पर्यावरण को फायदा ही होता है। और दूसरे पीछे अभिप्राय है पीपल, प्रदूषण न होने के कारण लोग बहुत सी बीमारियों से बचे रहते हैं और जिससे लोगों को फायदा होता है। और तीसरे पीछे अभिप्राय है प्रॉफिट, तो इसकी लागत हमारी बहुत कम है, तो जिसके कारण हमें प्रॉफिट भी अच्छा होता है। और सर जो इसके रिसोर्स है ना, वेस्ट कलेक्ट करने का कार्य मेरे साथी समूह करते हैं। अब आपको इसके बारे में वो बताएंगे। नमस्कार सर, मैं कपिल रिवोल्ट में रिसोर्स कलेक्शन का कार्य करता हूँ। मेरा मुख्य कार्य रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर नारियल बेचने वाले लोगों से और नारियल की वेस्ट फैक्ट्रियों से नारियल के वेस्ट पार्ट को कम कीमत में प्रोडक्शन करवाना। सर, मैं हमारी बहुत टीम से रिसोर्स कलेक्शन का काम करती हूँ। हमें कोकोनट वेस्ट लगभग 25 रुपये का मिलता है और उसमें लगभग 10 पीस होते हैं। उसे हम लाकर अपने प्रोडक्शन टीम को प्रोवाइड करवा देते हैं, जिनसे वो आगे काम करते हैं। आगे की बात सर, जो ये हम ये नारियल का वेस्ट ला कर देते हैं उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो सर नारियल का हार्ड पार्ट होता है सर, बीच वाला सर हार्ड पार्ट, और सर एक उसका छिलका होता है। सर जो उसका छिलका होता है उसे रब करते हैं हम, उससे हम बनाते हैं सर ये कोकोपीट। तो ये कोकोपीट सर किस चीज़ में काम आता है? जहाँ पर गमले नहीं होते सर, गमलों में काम आता है। जहाँ पर मिट्टी कम है तो हम इंडोर गमले होते हैं सर, हाँ इंडोर गमलों में सर ये काम आता है सर। और सर वो इसके क्या होता है कि जहाँ पर वाटर लेवल कम होता है ना, वहाँ पर अगर इसको हम डाल देंगे तो ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता, वो कम पानी में ज़्यादा फसल हम उगा सकते हैं अगर हम इसे खेतों में डाल देंगे। और सर जो इसका हार्ड पार्ट होता है इससे नुकसान मैंने हार्ड पार्ट को रख किया, इसे स्मूथ बनाया, मैंने इसकी कटिंग करके कप, कटोरी, गमले आदि की शेप दी और इसकी शाइनिंग
को ढाने के लिए, उसे आकर्षक दिखाने के लिए हमने पेंटिंग कलर का इस्तेमाल किया और उनकी मार्केटिंग के बारे में हमारे साथ विशाल को बताया। और सर जब हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो इसे मार्केट में ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो हमने सर ये बनाने से पहले कुछ दुकानों पर, गिफ्ट शॉप पर ये सर्वे किया था कि क्या लोग इसे खरीदेंगे, इसमें रुचि दिखाएंगे। तो हमने जो सर बड़ी गिफ्ट शॉप की दुकानें हैं उनमें भी हमारा प्रोडक्ट दिखाया, उसके बाद ही हमने इस पर आगे काम किया। तो सर उन्होंने भी इसमें रुचि दिखाई है। जैसा कि शमा ने बताया कि 25 रुपये का सर नारियल का वेस्ट होता है, तो सर हमारा जो ये कप है इसमें लगभग सर 15 रुपये की कॉस्ट आती है और इसको हम सर ईज़िली 30 to 40 रुपीज़ बेच सकते हैं। और सर ये हट है, इसकी कॉस्ट लगभग हमें 30 से 40 रुपये आती है और इसे लगभग हम 80। ये बताओ ये यूजेबल है या शो पीस? सर इसको हम दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, शो पीस भी सर और यूज़ भी कर सकते हैं। पेंट जो है ये अगर मान लो गर्म चाय है, इसलिए पेंट हमारे मुँह में चाय केमिकल चाय रही है सर ये अभी उतरेगा नहीं। अरे भाई केमिकल कंपोजिशन है, इसलिए मान लो 4 बार चाय पी ली तो ये पेंट उतर के बाहर मुँह में जाए। नहीं सर अभी तो हमने ये सोचा सर ये तो मैंने नहीं बनाया है सर। शो पीस है तो फिलहाल ये बताओ शो पीस अब की बार सिर्फ पेंट करके आ गए तुम? नो सर। और क्या किया नया बताओ? नया सर एक तो सर हमने इनके बारे में इनकी वो रिसर्च किया कि कहाँ ये बिक सकता है। प्रोडक्ट बताओ। हाँ तो प्रोडक्ट तो सर हमें ये बनाया है सर, इनको कलर किया और अट्रैक्टिव बनाया है और सर इनके बारे में रिसर्च किया कि कहाँ से लोग इन्हें खरीदेंगे, कहाँ ये बिकेंगे। और सर इनके जो हटके हमारे पास और 10 ऑर्डर आ चुके हैं। और सर इनको हमें ना ई कॉमर्स कंपनियों जैसे अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट और गिफ्ट शॉप आदि पर बेच सकते हैं। सर इसकी सेम सर 80 to 100। और सर जो हम इनको इनका प्रचार हम सोशल मीडिया के द्वारा जैसे सर इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब आदि पर करते हैं। तो उसके लिए नॉर्म्स है, अगर जिसकी भी ट्रांजेक्शन